मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, स्काई वेट वेदर में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अब हम देखेंगे कि मानसून की गतिविधियां किन राज्यों में बढ़ने वाली हैं और वेदर सिस्टम क्या है पूरे भारत के ऊपर, जिनके प्रभाव से ये मानसून की गतिविधियां होने वाली हैं। तो हमने देखा कि अभी भी राजस्थान के कई इलाकों में अच्छी बारिश हुई है और उसी तरह से अहमदाबाद और उसके आसपास के इलाकों में तेज बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। कर्नाटका में भी भारी बारिश हुई है और वाराणसी में काफी दिनों के बाद अच्छी बारिश की गतिविधियां देखने को मिली हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में भी तेज बारिश हुई है। अमृतसर में भी बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी हुई है। तो अब जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि वो जो उत्तर भारत में चल रही थी, अब वो धीरे धीरे मध्य भारत के ऊपर आ गई है, जैसलमेर से होते हुए और ये गुना वगैरह होते हुए इस तरह से आगे आ रही है। तो अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं, अगर उत्तर भारत से हम शुरुआत करें तो उत्तर भारत में आज तो हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड इन इलाकों में होती रहेंगी। लेकिन कल से जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी ज्यादा कम हो जाएंगी और ये हम कह सकते हैं कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके लगभग शुष्क हो जाएंगे और इसमें वेदर एक्टिविटी नहीं होगी कम से कम अगले 2-3 दिनों के दौरान। और क्योंकि जब नमी होती है और बादल बन जाते हैं, क्योंकि जब गर्मी बढ़ती है, जब जैसे मॉइस्चर है ऑलरेडी और जैसे ही सूरज निकलता है तो क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर बढ़ते हैं तो बादल बनना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जो हवा है, नमी वाली हवा, वो गर्म होकर के ऊपर उठती है और जब ऊपर उठती है तो ठंडी होकर के कंडेंस हो जाती है, यानी कि जो भाप बन जाता है और ये यानी कि बादल बनते हैं और वो कभी कभी पैची रेन यानी कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां दे देते हैं। तो अभी जो लो प्रेशर एरिया यहाँ बना हुआ है, अगर हम देखें तो कहाँ पर है ये देखते हैं, तो ये लो प्रेशर एरिया यहाँ पर बनने वाला है। ये 7 तारीख को बनेगा और तरफ रेखा इस तरह से आएगी। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो साउथ मतलब कराची के साउथ में है। एक तरफ रेखा है जो महाराष्ट्र से लेकर के केरल तक जा रही है। तो जो केरल में बारिश की गतिविधियां हो रही थी वो तो कम हो गई हैं और आगे बहुत ज्यादा कम रहेंगी। लेकिन अगर हम उत्तर भारत की तरफ देखें तो हिमाचल, उत्तराखंड इन इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां अभी भी जारी रहेंगी। लेकिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज्यादातर इलाके, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ये जो इलाके हैं बहुत कम बारिश देखेंगे। वीडियो के कमेंट में कई लोग पूछते हैं कि यूपी में कब बारिश होगी, बिहार में कब होगी। तो कम से कम 1 सप्ताह तक अच्छी बारिश नहीं है। उसके बाद क्योंकि इतने आगे का अपडेट बताना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि उसमें एक्यूरेसी कम हो जाती है, इसीलिए मैं अभी आपको ये बताना चाहता हूं कि यहाँ से लेकर के ये जो इलाका है, आप कह सकते हैं हम कि जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भागों को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर तो छोटी मोटी बारिश की गतिविधियां होती रहेंगी। लेकिन ये जो इलाके हैं यहाँ से लेकर के ये पूरा ये आप लीजिए, आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया और उसके साथ साथ फिर जो पश्चिम बंगाल वगैरह है, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां कम होने वाली हैं। यहाँ से लेकर के ये पूरा इलाका ये बारिश कम देखेगा और यहाँ पर भी 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बहुत ज्यादा कम हो जाएंगी। यानी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां कम है और बहुत ज्यादा कम है। लेकिन जब ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन, ये लो प्रेशर एरिया थोड़ा सा आगे आएगा तो 8 तारीख के आसपास हो सकता है गंगे पश्चिम बंगाल के साथ साथ बाकी इलाकों में बारिश बढ़ जाए। साउथ झारखंड में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो जाए। लेकिन बिहार और उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के ज्यादातर इलाके शुष्क ही रहेंगे, जहां ज्यादा बारिश की संभावना हमें नजर नहीं आ रही है। और अगर बाकी इलाकों की बात करें, यानी कि हम अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में ये जो सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल है, यहाँ लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा, ये जो नीचे वाले इस सेवन सिस्टर बोलते हैं, यहाँ पर जो ये 3 राज्य हैं, यहाँ पर तेज बारिश की संभावना है। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश होगी। अब ये लो प्रेशर एरिया जब आगे की तरफ आएगा तो अब जो बारिश की गतिविधियां बहुत दिनों से ओडिशा में बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, अब ओडिशा में अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी होने वाली है। यानी कि पूरा ओडिशा कवर हो जाएगा। यहाँ पर कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश भी हो सकती है, लेकिन पैची रेन जरूर रहेगी और ये कम से कम 8 या 9 तारीख तक रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पर कम हो जाएगी। लेकिन छत्तीसगढ़ की बात करें तो उड़ीसा के आगे छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ में कोरिया कोरबा से लेकर के जगदलपुर तक पूरे इलाके में अच्छी बारिश है और तेज बारिश है। कई इलाकों में 60-70 मिलीमीटर की बारिश भी हो सकती है। और इसी तरह से जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, वहां से तो बारिश कम हो गई है अभी, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश में अब बारिश की गतिविधियां कल से बढ़ेंगी और 8, 9, 10 तारीख को पूरा मध्य प्रदेश कवर हो जाएगा और कई इलाकों में तेज बारिश होगी
और इससे क्या होगा कि क्योंकि पहले भी एक जब लो प्रेशर एरिया बनते थे तो इसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते थे, आपने देखा था जो जुलाई के महीने में बहुत ज़्यादा तेज बारिश हुई। अभी भी मध्य भारत सबसे ज़्यादा बारिश देगा। छत्तीसगढ़ के साथ साथ मध्य प्रदेश के ज़्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश की संभावना रहेगी और 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश भी हो सकती है। जल भराव हो सकता है, जैसे कि पहले भी आपने वीडियोस देखे थे कि पुल के ऊपर से पानी निकल रहा है और कार वगैरह भी बह गई और स्कूटर बह गए। तो इस तरह की कुछ इलाकों में घटनाएं हो सकती हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतने की जरूरत है। लेकिन ये बारिश आगे के लिए बहुत ज्यादा फायदा करने वाली है, क्योंकि जलाशय भर जाएंगे और जमीन में पानी रमेगा तो आगे की फसल के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन जो अति हर चीज की पूरी होती है, तो ज्यादा बारिश होगी तो थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। और उसी के साथ साथ अभी क्या होगा कि जो पूरे यानी कि आप कह सकते हैं ग्वालियर से लेकर के खांडवा, खरगोन और नीमच, रतलाम, उज्जैन, इंदौर, भोपाल से लेकर के मांडला, जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह, उमरिया, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। देवास, सिवनी वगैरह भी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, होशंगाबाद, सारे इलाके, शिवपुरी, शाजापुर। अब ये जो इलाके हैं यानी कि पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर से लेकर के अजमेर, जयपुर, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाएंगी। लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं होगी। लेकिन कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, ये जो इलाके हैं ये ज्यादा तेज बारिश देखेंगे। और उसी तरह से पूर्वी गुजरात में अभी बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी और 2 या 3 दिन के बाद मतलब 9-10 तारीख से बारिश की गतिविधियां पूरे इलाके में, 10 और 11 को हम कह सकते हैं पूरा गुजरात अच्छी बारिश देखेगा। बनासकांठा, साबरकांठा, महेसाना, इदार, पाटन, ये जो इलाके हैं ये काफी कम बारिश देख रहे थे, यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियां बहुत अच्छी देखने को मिल सकती हैं। और उसी के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में, क्योंकि ट्रफ रेखा यहीं से आ रही है जैसलमेर से, तो यहाँ पर भी 24 घंटे के बाद बारिश की गतिविधियां यहाँ पे फिर 24 से 48 घंटे के बाद फिर से बढ़ जाएगी। और ये पूरा राजस्थान यानी कि दक्षिणी राजस्थान ज्यादातर इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी। लेकिन जो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ वगैरह है, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर, इन इलाकों में बारिश पैची ही रहेगी, बहुत ज्यादा रेन नहीं रहेगी। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ और मराठवाड़ा के साथ साथ तेलंगाना के बहुत सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे, यानी कि तेज बारिश कई गतिविधियां ये रहेगी आपकी कम से कम 9 और 10 तारीख तक। उसके बाद यहां पर कम हो जाएगी। और अभी जो बारिश की गतिविधियां हैं ये मुंबई, थाने, धानुआज, थाने में अच्छी बारिश हुई है। उसी तरह से मुंबई के भी जो उत्तरी इलाके हैं और पश्चिमी इलाके हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियां बढ़ी हैं। कल से यानी 7 तारीख से बारिश की गतिविधियां मुंबई के साथ साथ पूरे कोकण एंड गोवा में बढ़ेगी। मध्य महाराष्ट्र में थोड़ी सी कम रहेगी, जो 8-9 तारीख में बढ़ जाएगी। और यानी विदर्भ, मराठवाड़ा और कोकण एंड गोवा और मुंबई, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। 9-10 तारीख को मुंबई में मूसलाधार बारिश है, जल भराव हो सकता है, 100 मिलीमीटर से ज्यादा की बारिश हो सकती है। उसी तरह से 9, 10, 11 के बीच में गुजरात और जो साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश है और जो जलगांव वगैरह है, यहाँ पर भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। तेलंगाना में अगले 2 दिनों के दौरान या 3 दिनों के दौरान तेज बारिश होगी, खास करके उत्तरी जिलों में ज्यादा होगी, दक्षिणों में कम होगी। और कोस्टल कर्नाटका और केरला, ये इलाके अभी भी अच्छी बारिश देखेंगे। लेकिन केरल में जो मूसलाधार बारिश हो रही थी, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई थी, उससे अब राहत है और अब यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन ही रहेगी, बहुत ज्यादा बारिश नहीं होगी। आंतरिक कर्नाटका में हल्की से मध्यम बारिश होगी और उसी तरह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी हल्की से मध्यम बारिश ही देखने को मिलेगी। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां अब कम हो गई हैं, लेकिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में अभी भी कुछ इलाकों में तेज बारिश की संभावना बनी हुई है। यानी कि मायूसी केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को देखने को मिलेगी। और अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली, यानी कि पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, इस इलाके में भी बारिश थोड़ी कम हो जाएगी। और इस समय जो मानसून है वो सामान्य से ऊपर बना हुआ है, यानी कि 6% सरप्लस है। लेकिन सबसे ज्यादा चिंताजनक बात यह है कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड, ये काफी ज्यादा घाटे में है, यानी कि यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है। आगे भी अभी फिलहाल बारिश की संभावना इस इलाके में दिखाई नहीं दे रही है और ये काफी चिंता का विषय है हम सबके लिए, आपके लिए और फसलों के लिए। और इसके आगे जो भी अपडेट होगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।